540 और 1600 सीरीज को ब्लैकलिस्ट करने के मामले में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और ट्रू कॉलर आमने सामने है। ट्राई ने आईटी मंत्रालय से इसे रेगुलेट करने के लिए अधिकार मांगा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। नवंबर 2025 में ट्राई ने गाइडलाइंस लाई थी कि जो भी टेलीमार्केटिंग कंपनियां हैं 140 सीरीज का इस्तेमाल करेंगी और जो बैंक्स हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनियां हैं या दूसरी कंपनियां हैं वो ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 1600 सीरीज का इस्तेमाल करेंगी। प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब ट्रू कॉलर्स ने 140 सीरीज और 1600 सीरीज को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया, उनको स्पैम दिखाने की शुरुआत कर दी। उसके बाद बैंकों ने ट्रू कॉलर को अप्रोच किया तो ट्रू कॉलर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं इसको व्हाइट लिस्ट किया जाए तो आपको एक प्रीमियम सर्विस लेनी होगी। उसके बाद बैंक्स ने ट्राई को अप्रोच किया। ट्राई ने उसके बाद ट्रू कॉलर को निर्देश दिए कि आपको इन सब नंबरों को व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा ताकि जो ग्राहक है वो अपनी इंपॉर्टेंट कॉल को मिस ना करें। ट्राई के निर्देशों के बाद जो ट्रू कॉलर है उसने इनको व्हाइट लिस्ट करने की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसके बाद ट्रू कॉलर ने डाटा जारी किया, कहा कि इसके बाद जो स्पैम कॉल की समस्या है, अनचाही कॉल्स की समस्या है वो बढ़ गई है, ग्राहक बहुत ज़्यादा ही शिकायत कर रहे हैं और हम जो डाटा है वो क्राउड सोर्सिंग के जरिए ही इकट्ठा करते हैं। हम किसी भी नंबर को ये खुद नहीं तय करते कि ये स्पैम कॉल है, ग्राहक ही बताता है कि ये स्पैम कॉल है या नहीं है। तो उसके बाद अब ट्राई चाहता है कि जो ट्रू कॉलर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ट्राई ने आईटी मंत्रालय से कहा है कि हमें आईटी एक्ट के तहत एक ऑथराइज्ड एजेंसी बना जाए जिसके साथ हमारे पास ज़्यादा पावर हो और हम ट्रू कॉलर के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई कर सके। अगर आईटी मंत्रालय इसकी जो ट्राई है उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता तो जल्दी उसके पास ज़्यादा अधिकार हो जाएंगे, जिसके बाद ट्रू कॉलर्स के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकेगी।